हम ऑनलाइन तो पता नहीं कब से जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम वर्चुअली भी नहीं मिले, और मेरे ख्याल में फिजिकली भी हम शायद एक दो दफे मिले होंगे। मुझे तो याद भी नहीं कितना अरसा पहले मिले थे, अगर मिले मिले थे कभी, नहीं, हम नहीं मिले। बल्कि है ना। हुआ ये था कि 2000 आई थिंक 9 या 10 से मैं आपका ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, और इवन एक 2009 या 10, अल्लाह खैर, तेरी डेकेड बात ओल्ड रीडर इन द हाउस। तेरी बात हुआ ये था कि मैं ना मतलब सुबह वो आपकी एक दफा लाहौर में वर्कशॉप थी, और वो थी उन दिनों मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं पेड अटेंड करूँ वो इवेंट था। तो वो मैं मिस कर गया ना, तो मैंने ना नाश्ता किया ना मैंने दोपहर का खाना खाया, और मैं वो घर में जो हूँ ना वो उदास उदास फिर रहा हूँ। तो वो घर वाले कहें कि भाई खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं कहूँ नहीं, मोमिक भाई का जो है ना वो इवेंट था वो मैंने मिस कर दिया। मोटरसाइकिल शायद भाई ले गए थे, वो मैं नहीं जा सका फिर। तो वो अच्छा, अब उन्हें ये नहीं पता कि मोमिक कौन है। अब मैं भी ना समझाऊंगा कि वो हिंदी फॉर्मर है, कि वो ब्लॉगर है, कि वो कौन है। और वो जमाने ऐसे थे कि उसका तो कोई भी ये कर नहीं रहा होता था, तो वो बाकी नहीं, मुझे मुझे समझाना उसका तो मसला होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको वो समझाना कि वो जो कर रहा है उसके पास मैंने जाना है, तो वो उन्हें मैं जितना समझाता था उन्हें लगता था कि लड़का जो है ना वो किसी गलत बंदे को सब बता गलत रहा है कुछ। रहा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी इनफैक्ट ऐसे ही गालिबन होता है, ऐसी दिमाग ऑलमोस्ट सिचुएशन वही खराब, है। दिमाग खराब करने, है ना। हाँ। गप लगा सके, जो कि एक तो मैं पर्सनल टोटली सेल्फिश रीजंस, कि ताकि मैं समझ सकूं कि हमजा भाई क्या कर रहे हैं सही। आजकल, और जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस ठीक इस है। कमरे में हमने गप लगानी है, और चाय की प्याली के अंदर मैं एक ठंडा टूटी से भरा हुआ पानी पी रहा हूँ। मैं भी आप पानी पी रहा हाँ, मेरे भी अंदर ये देखें, अंदर पानी है। अच्छा, पहले तो हमजा भाई मुझे आप ये बताओ कि आजकल एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आप, अगर हूँ। इफ यू कैन यू नो क्वांटिफाई दोस थिंग्स। और स्पेशली आपने क्योंकि जिक्र किया कि आप 2009-10 से ब्लॉग मेरा देख रहे थे, और वो सारी कम्युनिटी मीटअप में आने के चक्कर में भी थे, तो उस वक्त से लेके और अब में, मतलब ये 10 साल कहाँ से हमजा भाई स्टार्ट हुए, और अब कहाँ पे खड़े, फिर सही देखेंगे कि कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। है। अच्छा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। आ, हम्म, दो वो जो टाइम था ना जब मैंने आपको पढ़ना शुरू किया, आई वाज बेसिकली एक्सप्लोरिंग। मैं आई थिंक 8 या 9th क्लास में था। तो मैं हम्म, साथ साथ एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि घर के फाइनेंशियल हालात काफी डाउन थे। एक हम्म, भाई थे बड़े, वो वाले साहब के फौत होने के बाद वो बाहर ही रह गए, तो ही वाज वर्किंग, जो कि वो उनकी ग्रेटफुलनेस के ही वाज लेटिंग अस, यू नो स्कूलिंग हमारी चल रही थी सारी। हम माशाल्लाह हम्म, 5 भाई, और सारा वो एक बड़ा कुंबा था उनके पास, जिसकी उन्होंने स्कूलिंग और वो खाना पीना किराया घर का वो सारा संभाल रहे थे। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मेरे अंदर ही होती थी कि यार मैं किसी तरह अपना खर्चा उठा लूं। उस वक्त 5-10 हजार रुपए, 5 हजार रुपए भी मिल जाते ना महीने के, तो बड़े होते थे। तो वो किसी तरह अपना खर्चा उठाने की वो जो एक हम्म, क्यूरोसिटी थी ना, उसकी वजह से मैं एक्सप्लोरेशन कर रहा था। और वन ऑफ द थिंग्स, एक हम्म, 2 ब्लॉग्स के अलावा जो मैं आपका पढ़ता था, उसमें ना सिर्फ मुझे ये कि वो एक जो कंटेंट है ना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आप अपनी शेयर कर रहे हैं, योर राइटिंग स्टाइल, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था। वो जिस तरीके से गॉड विलिंग लिखते थे आप, और वो ये सारी चीजें ना, मैं यार वो एलिमेंट बड़ा मेरे। और इवन नाउ आई मिस वो जो 10-11 साल में आप ज्यादा वीडियो की तरफ भी आए हैं, बिकॉज नीड ऑफ द टाइम है। लेकिन वो जो आपका राइटिंग है ना, वो जो कंटेंट रिटर्न था आपका, वो आई रियली मिस दैट स्टिल नाउ। तो वो पढ़ पढ़ के मुझे हुआ आहिस्ता आहिस्ता, तो वहां से मैंने शुरू कंटेंट राइटिंग से ही किया। हम्म, मैंने अपनी इंग्लिश, क्योंकि मैं मेरी जो बेसिकली आई वाज बोर्न एंड ब्रेड, मैं ओमान से था, सलाला से। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग थी ना वो ओमान की है, सलाला में मैं पैदा हुआ था, वहां पे काम ओके, करते थे। हम अब वापस आए, तो उस वजह से मेरी इंग्लिश बेहतर थी थोड़ी। तो मैंने कहा चलो इससे ही शुरू करते हैं, एक तो वो इंस्पायर कर रहा था आपका कंटेंट। तो फिर मैंने इंग्लिश से ही कंटेंट राइटिंग सर्विसेज से शुरू किया, लोकल क्लाइंट्स मिले, री राइटिंग की, किसी की उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, इस तरह से मैंने प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू किए। एंड ओके, देन आई मूव टूवर्ड्स, अब वो चला, अच्छा चला, तो फिर मैं मूव एक और चीज सीखने का। मैं WWEF होती थी तब, WWF देखते थे। फिर वो ई होने से पहले पहले ना मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, तो मैं उसकी रेसलिंग की क्लिप्स एडिट करता था। तो एडिट अच्छा, होते होते वो, जी, ठीक है, तो वो एडिट होते होते हुआ ये कि फिर मैंने इंटरनेट वगैरह पे भी शेयर की, भाइयों वगैरह को भी सबको पता था यार ये करता है हमजा, ऐसे करता है। तो एक लीड मिल गई। वो थे भाई साहब, तो नहीं, अंकल थे। एंड ही वाज प्रोड्यूसिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल क्लिप्स
यूट्यूब अपने चैनल के लिए भी और अपनी कम्युनिटी के लिए। तो उनकी एडिटिंग, बेसिक एडिटिंग के भाई कोट्स लगा दी, पीछे म्यूजिक चला दिया, स्लाइड शो बना दिया, थोड़ी सी कट्स वगैरह लगा दिए। ऑडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा हो गई तो नॉइस रिडक्शन कर दी, वो वाली करना शुरू की वहां से। तो ये अब 2 स्किल्स हो गई, वीडियो एडिटिंग और राइटिंग। फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो मुझे पता चला वर्डप्रेस कोई चीज है, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन होता है। एडसेंस का पता चला, अब लिख तो मैं किसी और के लिए रहा था, वो लिखवाते थे, मुझे तजस्सुस होता है इतना क्यों लिखवाते हैं। तो वो ज्यादा एक्सप्लोर किया तो पता जी ब्लॉग होता है, ब्लॉग में एडसेंस होता है, एडसेंस से इनकम आती है, उसके लिए डोमेन होस्टिंग उसमें पड़ गया मैं। वो एक आई बिफोर 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 गोइंग फॉरवर्ड, मुझे आप ये बताओ कि आपने कहा कि जब आपने शुरू में भी लिखना शुरू किया था तो कुछ ना कुछ काम मिलना शुरू हो गया था। अभी तक आप, जब तक ये एडसेंस के अंदर आप आ रहे हो, तो यू आर गेटिंग पेड टू राइट ब्लॉग कंटेंट फॉर अदर ब्लॉग्स, यस, ऐसे ही? यस, और ये ऐसा ही आपको है। काम कहाँ से मिल रहा था? आप ये फ्रीलांसिंग साइट से उठा रहे थे कि लोकल नहीं, मार्केट में कहीं से उठा रहे थे, क्या उस हुआ? फाइवर आ रही थी, उस वक्त फाइवर शुरू हुई थी, बट इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, मैंने उस पर इतनी किया था, मैं फेसबुक ग्रुप से ही था। अच्छा, फेसबुक फेसबुक ग्रुप्स, पे आप काम करते थे? ओके। फेसबुक ग्रुप्स और फेसबुक नेटवर्क से ही मुझे काम मिल रहा था। तो वो इतना ज्यादा नहीं था, मैं साथ साथ स्टडी कर रहा था, मतलब हफ्ते में 1 से 2 प्रोजेक्ट्स हो गए, महीने का 10-12 हजार रुपये बन गया। अगर बन भी जाता था तो वो इतना बनता था। तो साथ साथ एक्सप्लोरेशन चल रही थी। तो फिर जब दूसरों की ब्लॉग देख के अपने ब्लॉग का सोचा, तो फिर ये मसला बड़ा संगीन था, भाई होस्टिंग का खरीदनी है तो डॉलर कहाँ से लाऊं, और डोमेन खरीदना है तो वो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्व किया वगैरह। तो फिर एक तीसरी स्किल ऐड होना शुरू हुई, वर्डप्रेस एंड ब्लॉगिंग। तो अल्टीमेटली अब जो मैं कर रहा हूँ ना, वो इसमें से वीडियो एडिटिंग को आप मैनेज कर लें कि मैं थक गया हूँ अब इतना मजा नहीं आता। तो बाकी राइटिंग खुद लिखता था, और अब राइटर्स हैं पास, और अपने ब्लॉग्स चला रहा हूँ। बीच में मुख्तलिफ काम किए, पीआईटीबी में ट्रेनिंग की एज अ ट्रेनर, 3 साल उधर ई रोजगार में इन्हीं चीजों को पढ़ाया, ब्लॉगिंग, सर्च सही इंजन बात है। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, फिर उसमें सिर्फ एसईओ, जब ब्लॉगिंग और लिखना तो था, वो जब वो हो गया ना यार, वर्डप्रेस पे इस तरह से ब्लॉग डलेगा वगैरह, ट्रैफिक नहीं आनी थी, फिर एसईओ सीखनी पड़ी। तो अब काम जो प्राइमरी ये है कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एसईओ टू अ कपल ऑफ क्लाइंट्स ओनली, और उन्हीं से जो इनकम आती है, और जो ब्लॉग्स की पहले से जो पैसिव इनकम है, उनको मिला के मजीद ब्लॉग्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट चल रही है। और उसमें अब मैं खुद कम लिखता हूँ, जार्विस की मदद से भी लिखते हैं हम, एआई जो टूल है। और जो राइटर्स हैं वो, उनको फुल टाइम इस वक्त साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिमोट टीम है, उनके साथ जो है वो ब्लॉग्स चल रहे हैं। तो दिस इज करंटली व्हाट आई एम डूइंग फुल टाइम। अदर देन दैट मेरी माशाल्लाह 2.5 साल की बेटी हो गई है, 2.5 साल की शी इज नाउ। उसके साथ टाइम, और अपनी किताबें शिताबें पढ़ना, वैसी वेलियां मारना, थोड़ा वो लैपटॉप लाइफस्टाइल वाला जो है ना, वो काम हम करने की कोशिश। एयरपोर्ट्स भी चले ना, लैपटॉप लाइफस्टाइल, ये समझते हैं हम, ये हम दिल से समझते हैं। हाँ, कब से प्रमोट कर रहे हैं ये लैपटॉप लाइफस्टाइल। अच्छा, मुझे ये बताओ आप, कि आपने कहा कि अभी आपकी टीम है, तो अभी कितने बंदे हैं टीम में? फिलहाल मेरे पास क्लाइंट? 5 हैं, टोटल 5 हैं जो फुल टाइम है। अच्छा, और ये क्लाइंट्स जो आपके, ये पाकिस्तान के हैं कि इंटरनेशनल है? नहीं, ये खतरनाक ममालिक से चल रहे हैं, लेकिन उनके भी ब्लॉग्स हैं, उनकी एसईओ और उनकी मैनेजमेंट वो चल रही है। तो इट्स लाइक अच्छा। मैं सर्विस एक ही है। हम्म। हम्म। अच्छा, वीडियो एडिटिंग आपने शुरू की, आपने उसमें उस जमाने में शुरू की जबकि बहुत ही कम लोग कर रहे थे, और ऑफ कोर्स ये एक ऐसा हुनर है जो कि अभी भी बहुत इन डिमांड है, और उस हम्म। वक्त कम होगा लेकिन जब शुरू की, लेकिन उस वक्त भी आपको शुरू करते यू फाउंड समवन जो आपको पैसे देने को राजी भी था और काम चल भी रहा था। बट यू मेड अ कमेंट कि यार अब मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहा, मैं राइटिंग या खुद कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, और ब्लॉग्स की एसईओ वगैरह कर रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग क्यों नहीं अभी कर रहे? मेरे पास उसमें ये था कि मैं जो ना, जब वीडियो एडिटिंग में गया तो आई वाज एनरोल्ड इन कासिम अली शाह अकेडमी। हम इधर गुलशन रावी रहते थे, ए ब्लॉक में उनकी एकेडमी थी। तो उधर चले गए। अब उनके सेमिनार्स, उनकी वर्कशॉप्स और उनकी सारी बातें शाते ना, अब मुझे क्लाइंट्स भी, जो पहला बंदा मिला था वो भी इंस्पिरेशनल कंटेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद जो मिले वो भी इस तरह के मिले। तब हुआ ये था कि अल्टीमेटली मेरी एक आइडेंटिटी बन गई थी कि ही इज ए वीडियो एडिटर, जो कि मोटिवेशनल पर्सनल डेवलपमेंट नीच में जो है वो काम करता है। और मैं खुद को बहुत ज्यादा चीजें और कर रहा था, तो आई वॉज क्या, मैं वीडियो एडिटर नहीं, मैं तो शायद डिजिटल मार्केटर हूँ, शायद मैं ब्लॉगर हूँ, शायद मैं राइटर हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी को ना उसमें कर नहीं पा रहा। तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि यार वीडियो एडिटिंग में फिर मुझे ये हुआ था कि अगर मैं इसको स्केल करता हूँ बहुत ज्यादा आगे जाता हूँ,
तो इस फील्ड में एक तो बहुत लिमिटेड रेपिटेटिव वर्क होगा, वो कंटेंट में पढ़ चुका था, देख चुका था, मेरे लिए वो इट वाज लाइक रेपुटेशन बियॉन्ड रेपुटेशन हो रही थी। तो एक वो फैक्टर था। दूसरा ये था कि मैं कह रहा था कि मैंने करनी है पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम नहीं करनी। और मैंने एजेंसी या सॉफ्टवेयर हाउस भी नहीं चलाना जिसमें मुझे ओवरसीइंग वगैरह करनी, मुझे एसेट्स बिल्ड करने। उस वक्त तक मुझे समझ आ गई थी, पैसिव इनकम वाली फैसिनेशन हो गई थी पूरी पूरी। तो अब मेरे पास था, या तो मैं अमीर माँ बाप का बच्चा होता या खुद होता, तो फिर मैं घर और रियल एस्टेट में जाता। मेरे पास भी डिजिटल एसेट्स थे, तो फिर मैंने जंप की कि अब वीडियो एडिटिंग खत्म है, अब सिर्फ एसईओ उसी की एक्टिव सर्विसेज है। और जब तक एक्टिव सर्विसेज इतनी, मतलब पैसिव इनकम इतनी ज्यादा नहीं आ जाती तो एक्टिव सर्विसेज की जरूरत ना रहे, तब तक एक्टिव सर्विसेज एसईओ में ही दूंगा और साथ साथ अपनी पैसिव एसेट्स को जो है वो बिल्ड करूंगा। तो लाइफस्टाइल चेंज था बेसिक, मोर ऑफ ए प्रोफेशन चेंज के अलावा। ये बल्कि हाँ, इसमें वो ही कह रहा था कि ये फैसला जो था, ये मेरे ख्याल में आपको उसने फोकस दिया होगा टू, क्योंकि जो आप सर्विसेज भी दे रहे हो वो एग्जैक्ट वही सर्विसेज हैं जो कि आप अपने पैसिव इनकम के जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको बिल्ड करने में इस्तेमाल कर सकते हो ना। बिल्कुल वो बिल्कुल। ज्यादा उधर अलाइन होते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग भी मतलब काफी स्किल्स उधर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एसईओ मेरे ख्याल में सबसे एक फाउंडेशनल स्किल बन जाता है। अच्छा, ये आप मुझे बताओ, पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए जो और पैसिव इनकम, उसकी डेफिनेशन अगर हम देख लें कि कम से कम उस पे काम बिल्कुल करना पड़े, और इसको और भी अगर हम स्ट्रिक्ट डिफाइन कर लें, तो पैसिव इनकम ये है कि जी हफ्ते में घंटा 2 घंटे से ज्यादा नहीं आप लगा रहे उस पे। क्या 4 आपके लिए, आवर्स। मतलब ओवरऑल एज महीने में 1 घंटा 2 घंटा लगा रहे हो, ये पैसिव इनकम की डेफिनेशन है आपके नजदीक? हम जस्ट नहीं, मतलब हाँ, पैसिव इनकम की वो है कि जिसमें मुझे जो है ना वो कि वंस इन अ व्हाइल चेक इन करना पड़े। अब वो वंस इन अ व्हाइल वीकली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द एसेट, तो किस स्टेज पे है। और वो वंस इन अ व्हाइल जो है वो मंथली भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो आई एम एटलीस्ट वर्किंग 4 to 5 आवर्स अ डे, जिसमें मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ या ब्लॉग्स को मैनेज करता हूँ या उसकी कुछ प्लानिंग वगैरह करता हूँ या साइन काम करता हूँ या उसको चेक करता हूँ। फिलहाल तो ये स्टेज है। लेकिन अल्टीमेटली आई एम थिंकिंग कि मेरे पास लैपटॉप हो, आई एम ट्रैवलिंग विद द फैमिली, या मैं यूरोप का बाइक टूर कर रहा हूँ, या मैं इस तरह से चीजें कर रहा हूँ और शाम को बाइक रात टूर को में मैं भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाइक टूर तो में भी शाम आना है को आपको, बाइक टूर देखा था मैंने। इंशाल्लाह। हाँ हाँ तो वो ड्रीम तो वो है कि एक हाँ। तो दुनिया घूमनी है। और कोविड जब से आया ना, वो सबसे अब वो ड्रीम थोड़ा अर्जेंट हो गया, क्योंकि अब डर लग रहा है पता नहीं फिर मौका मिले कैसे ना मिले। तो वो हम्म। एकदम से रियलिटी शिफ्ट हुई है। ड्रीम वो है, फिलहाल करंट सिचुएशन ये है कि 4-5 घंटे दिन के जो है वो चल रहे हैं, काम एक्टिव वर्किंग में चल रहे हैं। और ये एक्टिव वर्किंग जो है, ये आप अपने ये 4-5 घंटे अपने एसेट बिल्ड करने में लगा रहे होते हो कि क्लाइंट वर्क, या ये दोनों मिला के 4-5 घंटे हैं? दोनों मिला के, और इसमें से मेजोरिटी जो है वो, मतलब आप समझ रहे, इट्स लाइक 60-40 ऑफ द क्लाइंट वर्क है एंड 60% ऑन द एसेट्स है। अच्छा, और एसेट्स जो हैं उसको अगर हम इसके दो सवालात के इसके बना लेते हैं एंगल्स। या आप मुझे ये बताओ हमजा कि अगर एक बंदा है, उसका एक ऑनलाइन स्टोर है और एक है जिसका एक ब्लॉग है, अब आप उसकी एसईओ मतलब कैसे करोगे, उसको क्या क्या चीजें मोटी मोटी देखनी चाहिए, और आपकी किसमें एक्सपर्टीज है कि आप एसईओ जो करते हो वो ब्लॉग का करते हो या ई कॉमर्स का करते हो या सारों का ही आप कर लेते हो? पहले तो मैं दूसरे सवाल के जवाब दे देता हूँ क्योंकि इट्स क्विक। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है जिसपे मैंने ज्यादा टाइम लगाया और काम करता हूँ वो है ब्लॉग्स, एफिलिएट साइट्स, डिस्प्ले एड साइट्स एंड पर्सनल वेबसाइट्स, उनकी एसईओ करता हूँ। जहां तक ई कॉमर्स वगैरह की बात है, आई हैव डन एंड आई कैन डू, लेकिन वो उतनी डीप नॉलेज नहीं है उसकी जितनी दूसरी साइड। और जो पहला सवाल था, इफ अ पर्सन जो कि ये स्टोर चला रहा है या उसको डिजिटल ट्रैफिक चाहिए, एसईओ ऑर्गेनिक ट्रैफिक है एंड the other is paid traffic, तो पहले तो उसको असेस ये करना है कि उसके पास टाइम कितना है। अगर उसके पास लॉन्ग टर्म टाइम और उसका सीजन अभी 14 फरवरी का सीजन उसका नहीं आ रहा है या मदर्स डे का सीजन उसका नहीं आ रहा, तो वो ठीक है, वो अपना एसईओ बिल्ड करने पे टाइम लगा ले। लेकिन अगर उसका सीजन करीब है, चूंकि ई कॉमर्स एंड इट डिपेंड्स कि भाई सेल्स कितनी हो रही है, तो फिर उसको पेड एड की तरफ जाना चाहिए। अब वो पेड एड की तरफ अगर नहीं जाता, वो कहते हैं मेरे पास टाइम है ना ऑल दैट, अब हम असेस करेंगे अच्छा कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम कीवर्ड रिसर्च के जरिए ये अंदाजा लगाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना हमारे लिए
एक तो जल्दी भी रिजल्ट दे सकता है और उसकी कन्वर्जन भी ऐसी होगी कि हमें जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ब्रेक इवन हमारा जल्दी हो रहा होगा। तो कीवर्ड रिसर्च विल बी द फर्स्ट स्टेप, जो कि असेस करेगा कि कंपेटिटर्स, उनकी एक तो उनको देखना, उनको स्पाई करना, और उनकी कीवर्ड्स को देखना, उनकी ट्रैफिक के बिहेवियर को थोड़ा स्टडी करना, और फिर अपने लिए अपने प्रोडक्ट की कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग हेडफोन्स, तो हेडफोन्स के कीवर्ड रिसर्च से पता चलेगा कि यार किस में अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है इतना कि वी कैन एक स्पेस इन लाइक 2 months और 5 weeks और 4 weeks, और किस में हम लोगों को ऑल्दो कंपटीशन है लेकिन हमने जाना ही जाना है, क्योंकि भाई वी नीड टू कैप्चर दोस कीवर्ड्स, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है और हमने रहना है इस पे, हम इधर पीछे हटने के लिए नहीं आए। तो डिपेंडिंग उसका मूड क्या है, कितना एग्रेसिव है क्लाइंट या बंदा, उसके पास टाइम और पैसे का बजट कितना है, दोनों बजट जरूरी है देखना, और फिर उसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी उसकी क्या चल रही है, क्योंकि ई कॉमर्स में तो आप अगर हम इसको और स्पेसिफाई करें, मिसाल के तौर पे हम एक और मिसाल बांध लेते हैं कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर से एक और हमारे दोस्त हैं आपकी तरह के, वो अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनकी अगर हम एग्जांपल के तौर पे कर लें कि जी एक बंदा है, वो अपना काम कर रहा है, से फ्रीलांसर है, और वो फाइवर और अपवर्क पे है। अब वो अपनी एक कहता है कि मैंने जरा हाई पेइंग क्लाइंट्स की तरफ जाना है, तो मैं अपनी वेबसाइट एक बना लेता हूँ। और अब वेबसाइट पे वो कीवर्ड रिसर्च कर रहा है। यहां तक तो आपने बताया कि कीवर्ड रिसर्च, अब कीवर्ड रिसर्च करके उसके पास कीवर्ड्स आ गए, वो कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, यूट्यूब वगैरह तो ऑफ कोर्स भरा पड़ा होता है इस तरह के कामों के लिए। लेकिन आपने कीवर्ड रिसर्च का आप क्या टूल रिकमेंड करते हो कि कीवर्ड रिसर्च वो एक दफा कर ले कि उसको पता चल जाए कौन से कीवर्ड उसकी कंपनी या उसके काम के ज्यादा मुताबिकत रखते हैं, वो कौन सा टूल होगा? फ्री वाला ही, गूगल अब एडवर्ड्स, गूगल। अब स्पेसिफिक आ गया ना, जहां अब कोई कंसल्टेंट आ गया ना, तो आई वुड नॉट रिकमेंड ओनली कीवर्ड अप्रोच। अब हम करेंगे उसी कंटेंट मार्केटिंग। ओके ओके हम ये ओके। देखेंगे भाई आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके क्या सवाल हैं, उनके क्या खौफ हैं, क्या कंसर्न्स हैं, कहाँ पे उनको उनको मोटिवेट क्या चीज करती है। मतलब फॉर फॉर अ पर्सन लाइक मी, लैपटॉप लाइफस्टाइल विल मोटिवेट मी, या एक टाइम फ्रीडम और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी विल मोटिवेट मी। और अगर दूसरी तरफ कहे कि मुझे एक ऐसा बंदा दिखाया जाए जो बहुत बड़े उसके बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो उसको फ्लाइट टू फ्लाइट काम के लिए जाना पड़ रहा है, उसके पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं है, विल नॉट मोटिवेट। तो पहले हम तो वो आइडेंटिफाई करेंगे ना कि आप कंसल्टेंट किन लोगों के लिए। और इवन अगर आप कहते हो कि जी मैं फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट हूँ, या आप कहते हो फॉर एग्जांपल मैं लोगों को जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग या उनकी ड्रेसिंग के ऊपर करता हूँ, तो ड्रेसिंग किनकी, क्या वो स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, या वो प्रोफेशनल्स हैं, उनमें जेंडर किसको आप ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, उनका माइंड। तो वो एक दफा वो क्लैरिटी फिर फर्स्ट स्टेप हो। फिर अब अगर हम कीवर्ड रिसर्च के लिए आ रहे हैं, तो द मोस्ट यूज टूल जिसको मैं स्विस नाइफ ऑफ द एसईओ कहता हूँ, या ऑर्गेनिक इसमें, वो Ahref और SEMrush है। मैं पर्सनली Ahref को ज्यादा यूज करता हूँ, और SEMrush या SEMrush जो है वो क्लाइंट उसको प्रेफर करता है, मैं उस पर भी काम करता हूँ, लेकिन पर्सनल फेवरेट जो Ahref, उसमें कंटेंट मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छी रिसर्च हो जाएगी जो मैंने पहले कहा, और उसकी कीवर्ड रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छी रिसर्च हो जाएगी। अच्छा, और ये रिसर्च जो है ये कंट्री स्पेसिफिक एचआर रेफ कर देता है, मिसाल के तौर पे कि जी पाकिस्तान में अगर बंदा सिर्फ ऑपरेट करना चाह रहा है या पाकिस्तान से शुरू कर रहा है, तो उसके लिए फर्क वो कीवर्ड रिसर्च करके दे प्रॉपर पाकिस्तान के डेटा के लिहाज से। और अगर फॉर एग्जांपल से एक दुबई में बैठा कर रहा है, तो दुबई के लिहाज से वो कीवर्ड थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, तो उसके लिहाज से वो करके दे। ये बाइफरकेशन ये टूल कर देता है आपको हाँ, उसमें कंट्रीज हम सिलेक्ट, हाँ उसमें हम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डाटा जो है वो जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो डाटा सेट्स उनके पास है वो तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके हैं। लेकिन अगर हम दुबई वगैरह तक की बात करें, उधर भी हमें डाटा मिल जाएगा। यहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो उसके पास इतना ज्यादा डाटा नहीं होता जितना शायद फिर हमें बस सुमो के जरिए मिले। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में ना यू हैव टू बी समटाइम्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल इफ AHS इज नॉट वर्किंग फॉर ए पार्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम, तो फिर बस सुमो है, या फिर आपके पास और कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड फॉरम्स में आप चले जाएंगे, आप यूट्यूब कमेंट्स को छानेंगे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है ना आपका, तो आप वो मुद्दा निकाल लेंगे कि भाई मेरी ऑडियंस कहाँ पे बैठेगी, वो लोग किस तरह के देख रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स काफी हेल्पफुल रह सकता है कि लोग पाकिस्तान में फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं वो मार्केट
हाँ, बड़े काफी ज्यादा टूल्स बता दिए, जो कि मेरे ख्याल में जो इसको देख के कुछ अगर करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो उसको उसको काफी टाइम लग जाएगा सिर्फ इन्हीं के अंदर से गुजरने में। तो मेरे ख्याल में जो बिल्कुल ही न्यूबी है, या बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है और अपने काम के लिए खुद थोड़ी सी एसईओ करना चाह रहा है, तो उसके लिए तो आप क्या कहोगे? बस सुमो या गूगल एडवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च टूल, क्या या वो भी एएचआर का पेड सर्विस एएचएस है? सर बिल्कुल, जो न्यूबी है या जो न्यू है, $99 पर मंथ है वो, तो वो हम्म। एक्सपेंसिव होगा उसके लिए। तो उसके लिए हम्म। ये है कि वो यूट्यूब चैनल पे जाए। एक है जी पैसिव इनकम गीक, हम्म। एंड वो मेथड सिखाता है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फ्रॉम गूगल इटसेल्फ, टॉपिक रिसर्च। तो वो आंसर अच्छा हुआ। हाँ, आंसर द पब्लिक डॉट कॉम फ्री टूल है हम्म। जिसके जरिए वो कर सकता है। तो बाकी अगर सस्ते में जाना है तो फिर टॉपिक रिसर्च के लिए एक टूल होगा, कीवर्ड शेफ या लो फ्रूट्स डॉट आईओ। ये सस्ते टूल हैं, इसमें उतनी डेप्थ नहीं है, लेकिन हम्म। न्यूबी के लिए बहुत बड़ी दुनिया खोल देंगे ये, कि वो जिन टॉपिक्स को कवर कर सकता है। और लकी बात ये होगी कि इसमें कंपटीशन भी कम होगा। उसको हम्म। एडवांटेज ये होगा कि उसको हाई कंपेटिटिव नीश में नहीं जाने को मिलेगा, क्योंकि ये टूल्स हमें लो कंपटीशन कीवर्ड्स, वो जो पैसिव इनकम गीक बताया ना यूट्यूब चैनल, उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना मेथड बताया हुआ उसमें। वो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, अभी आपने अगर ये कीवर्ड रिसर्च कर ली, तो फॉर एग्जांपल अब चलो उसके बाद तो फ्री हो जाएगा कि उसने उस कीवर्ड के अगेंस्ट आर्टिकल लिखना है और जी। उसको वो उस तरह बनाना है। ये जो बैक लिंकिंग होती है, ये भी अभी आजकल चल रही है वैसे? और कैसे चल रही है? इससे कि वो तो मुझे आइडिया था, मैंने एक जमाने में कोर्स बहुत एसईओ किया था, उसमें किताबें भी लिखी थी, मैंने क्या क्या किया था। तो उसका फर्क जमाने थे, अब सुनने में आया है जरा और फर्क हो गए हैं। सर कितने फर्क आपकी हुए हैं, क्लिक ये पता करना गाइड, चाह रहा हूँ। क्लिक बैंक वाली गाइड पढ़ी है मैंने आपकी, हाउ टू पढ़ी हुई जनरेट है? वन फर्स्ट $1000। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन जमानों में एसईओ किया था, ऑफ कोर्स वो जमाने बिल्कुल फर्क थे, लेकिन प्रिंसिपल्स आर द सेम। वो किताब बाय द वे फ्री अवेलेबल है, लेकिन बैकलिंक वर्क कर रहा है, बैकलिंक हाँ। वर्क कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट लाइक जो हम मैनुअल बैकलिंक्स बनाते थे ना, हमने सबमिशन कर दी, कमेंट्स कर दिए, फॉरम्स पे चले गए। लो कंपटीशन नीश के लिए तो वो शायद काम कर जाए, और डाइवर्सिटी के लिए वो अभी भी हम कर लेते हैं कि भाई बैकलिंक प्रोफाइल डाइवर्स होनी चाहिए। हम्म। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी देता था, कि एक होता है ना बच्चा बड़ा शरीफ सा, माँ बाप की 3 औलादें होती हैं, 3 किस्म की, मैंने जो ऑब्जर्व किया। एक होता है शरीफ सा बच्चा, जो माँ बाप ने कहा उसने वही करना है, जो नहीं कहा उसने करना ही नहीं। और एक होता है हम्म। इंतहाई शैतान, बदतमीज सा, ढीठ सा बच्चा, वो कहता है जो माँ बाप ने कहा है कि तुमने इधर पलंग पे नहीं उछलना, वो उनके सामने उछलेगा, और जान जान के उछलेगा। और तीसरा क्या होता म्यूट हो गया था। और एक होता है मीसना बच्चा, ठीक है। है? वो क्या करता है, वो माँ बाप के सामने शरीफ होता है, लेकिन बाद जैसे ही माँ बाप गायब होते हैं वो पीछे से गेम लगा देता है। हाँ, हमें मीसना बनना होता है कि माँ हम्म। बाप को नहीं होता कि इस बच्चे ने किया, वो या तो बड़े को पढ़ रही होती है मार, या जो बदनाम होता है बेचारा उसको पढ़ रही होती है मार, ये सेफ होता है। तो इसी तरह गूगल के लिए भी हमने वो काम करना है जो हम कर रहे हो, लेकिन गूगल रिकॉग्नाइज ना कर सके कि भाई ये वो काम कर रहा है। तो हम्म। डाइवर्सिटी हम इसलिए लाते हैं ताकि बैकलिंक प्रोफाइल नेचुरल लगे। लेकिन जो हाई वैल्यू इम्पैक्ट वाले बैकलिंक है ना, वो दो ही हैं। गेस्ट पोस्ट आप ले लें, वो खरीदेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। हारो हेल्प अ रिपोर्टर आउट एक टूल हम्म। है, वो बहुत इफेक्टिव है। मतलब बड़े अच्छे अच्छे डीए का हमने उधर से बैकलिंक लिया फॉर फ्री। और दूसरा जो है वो फिर आप नीश एडिट्स, अगर आपने पैसे लगाने हैं ना, तो नीश एडिट्स आप लें। मिसाल के तौर नीश एडिट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कि एक आर्टिकल है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो रैंक कर रहा है आर्टिकल, और उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। आप जाते हैं उस वेब मास्टर से कांटेक्ट करते हैं, उससे नेगोशिएट करते हैं, कहते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर मेरा ये लिंक प्लेस कर। हम्म। तो वो ऑलरेडी रैंक आर्टिकल के अंदर जब वो प्लेस होता है, तो गूगल का क्रॉलर चूंकि ऑलरेडी ऑर्गेनिक रिसीव वो कर रही है ट्रैफिक, तो उसको बड़ा बूस्ट देता है, वो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक मिलता है। तो ये दो जो है ये बड़े अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हैं। मतलब रिसेंटली मैंने एजेंसी के साथ, मैं जिसके साथ काम कर रहा था, हम लोगों ने ये ट्राई की थी कि लोगों को ना एक काम दे दिया करने के लिए, उस काम के अगेंस्ट हमने उनको जो है ना वो एक प्राइज मनी दे दी। मिसाल के तौर पे वो क्लाइंट था फाइनेंशियल जो है ना एडवाइजरी के ऊपर। तो उसने हम्म। कहा अपने बिजनेस को कि अगर तुम ये 7 दिन के अंदर 2 किताबें, या 10 दिन के अंदर ये 2 किताबें जो हैं फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर पढ़ लेते हो, जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, और हमें हम्म। नोट्स भेजो, तो हमें $1500 हम तुम्हें देंगे कि तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करो। तो अब हुआ ये कि ये तो $1500 का खर्चा हुआ, और वो 2 किताबें भेजने की डिलीवरी खर्ची हुई। जब उन्होंने ये न्यूज छापी, प्रेस रिलीजेस की,
प्रेस मीडिया को ईमेल्स की, तो लोगों ने ये छापना शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्रेस हाउसेज, इन्वेस्टमेंट ब्लॉग्स और इन्फ्लुएंसर्स उनको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम एक ऐसा किया ना, बस वाला काम कर दिया। तो वो रेफरिंग के चक्कर में उनको बैकलिंक्स बहुत सारे जनरेट हो गए, इन्वेस्टमेंट उनकी $1500-2000। तो ये इस तरीके के इस मेथड के अब वो जो है ना बैकलिंक मेथड्स चल रहे हैं, जो कि सोचने पड़ते हैं और फिर वो ट्राई आउट करने पड़ते हैं। वो तो फिर हर हर इंडस्ट्री, हर हर प्रोडक्ट, हर बहुत स्पेसिफिक तरीके से, वो बहुत ही एक ग्रोथ हैकिंग सही है, बकायदा हैकिंग है कि आपने कैसे उसको हाँ, वो बस जनरेट की जो कि बैकलिंक जनरेट को। नाइस, ठीक है ठीक एग्जैक्टली। है। अच्छा, एक अफिलिएट ब्लॉग्स बनाने का जो एक है, अभी आप अपने अफिलिएट ब्लॉग जो आप पैसिव इनकम डिजिटल एसेट्स जनरेट कर रहे हो, वो अगर आपने वो क्लिक बैंक वाली किताब अब याद करा दी मुझे, उसमें बेसिकली मैंने भी 4-5 साइट्स इस तरह बनाई थी। और वो पता नहीं कितनी पुरानी बात है यार, ये कोई 8-10 साल पुरानी बात है मेरे ख्याल जी, में, उससे भी मैं इतना ज्यादा। बता और उस वक्त वो 5 साइटें मैंने बनाई थी, टुक मी 2-3 आवर्स मेरे ख्याल में, क्योंकि वही वेब डेवलपमेंट आती थी। तो उसमें से 2 साइटें महीने में कुछ ना कुछ छोड़ी थी। एक साइट तो मुझे उस वक्त $150-200 टाइप महीने का छोड़ देती थी, और मुझे वो पता भी नहीं था। वो साइटें वो बंद भी हो गई, उनके डोमेन्स भी खराब हो गए, मुझे याद भी नहीं रहा, वो उस तरह करके ना वो फिर आगे पीछे हो गया सारा। लेकिन अभी जो इस वक्त एफिलिएट, इसको आप क्या कहोगे? विल यू कॉल इट एन एफिलिएट ब्लॉग या नीच साइट? क्या आपके दुनिया में कहते क्या तो हम इसको इसको, माना जाता हाँ, है? कहते हैं हम इसको नीश साइट, नीश स्लैश अथॉरिटी साइट। अब ये जो हाँ। एफिलिएट डिस्प्ले ऐड है ना, ये इसका मोनेटाइजेशन मेथड है। हाँ। तो हाँ। द इजीएस्ट वन इज द डिस्प्ले एड्स, कि भाई लोग आ रहे हैं आपके टॉपिक पे, वो पढ़ रहे हैं कुछ, आप उस पे एड्स छाप दें तो आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम्म। आप उसकी इनकम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू एफिलिएट, तो चाहे वो अमेजॉन एफिलिएट हो तो वो खासी कम हो जाती है, लेकिन वो हम्म। इजीएस्ट है, स्केल बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं। अब जहां पे हम एफिलिएट आते हैं अमेजॉन की, तो अगेन वो सिर्फ 4 से 6%, मैक्सिमम 8% को कमीशन देता है, यूजली वो 2 से 4% देता है। तो फिर हम्म। लोग क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, वो डायरेक्ट हो जाते हैं उन सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के साथ। शेरासेल.com एक नेटवर्क है, हम्म। JVC.com है, वो मेरे जहन से निकल रहा है एकदम से। सी कमीशन जंक्शन, कमीशन हाँ, जंक्शन सी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो याद है वो मुझे। हाँ। एक बड़ा नेटवर्क है। तो उनके हम्म। जरिए फिर डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, क्वालिटी कंटेंट ज्यादा होना चाहिए आपका। तो डिस्प्ले हम्म। एड्स कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट, या अमेजॉन एफिलिएट। जो शुरू हम्म। करना चाह रहे हैं दोनों से शुरू करें। दीज आर द इजीएस्ट। आप हम्म। रैंक करके कमाना चाहते हैं, जब तक कमाए उसके बाद फ्लिप कर दें। खूबसूरती तो इस मॉडल की है ना कि फ्लिप आप या 30-40 मंथ्स के प्रॉफिट पे आप फ्लिप कर सकते हैं उसको। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने रिसेंट ब्लॉग जो है वो फ्लिप किया है, एंड इट वाज अर्निंग लाइक अराउंड $450 to $500 पर मंथ, लो एंड पे था। और वो मैंने उसको बेचा है जी सर $17,000 में। मतलब मेरे पास 37 to 38 मंथ्स का प्रॉफिट माशाल्लाह। प्रॉफिट उसने मुझे दे दिया है। अभी बनते हैं कोई 25-26 लाख रुपए, जिसमें से ब्रोकर की निकाल के मेरे पास 2 मिलियन हम्म। प्लस। तो हुआ ये कि मैंने इसके ऊपर टोटल हम्म। इन्वेस्टमेंट मेरी 3-3.5 लाख थी, अगर मैं कंटेंट की और सारी इन्वेस्टमेंट दिखाऊं तो इट्स ये एक बहुत ह्यूज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो कर सकता है, जनरेट कर सकता है, जो कि रियल एस्टेट में अब पॉसिबल नहीं है एक नहीं, मिडिल क्लास बहुत बंदा। आइडिया है। इसमें इसमें नहीं नहीं, दैट्स एन एक्सीलेंट, एंड थैंक यू बल्कि फॉर शेयरिंग द इनसाइट हियर। हमजा, मुझे बताओ इसमें टाइम कितना लगा आपको, एक अगर स्टडी के तौर पे इसको इसको ही थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। अगर ये टोटल ब्लॉग को एक्टिव, $450 तक लाने पे, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बनी, वो $450 तक लाने में कितना टाइम लगा? मैं 2020 के मिड में शुरू की थी वो। और वो मैंने उस पर कंटेंट इस तरह से लिखवाया था कि स्टूडेंट्स और इंटर्न्स जो कहते थे हमने आपसे सीखना है, मैं कहता था चलो चलो इसके लिए लिखो। तो वो उसके लिए हम्म। लिखते लिखते उस पर 200-250 आर्टिकल्स हो गए थे टोटल, जो कि जिसमें से कोई 100-125 रैंक हो गए थे, बाकी नहीं होते, फ्रेश थे। तो आप लगा लें मेरे एक्टिव आवर्स लगे होंगे 3 से 4 महीने, अगर मैं कहूँगा 3 से 4 महीने टोटल लगे होंगे मेरे एक्टिवली। टोटल उसको टाइम हम्म। लगा था, अर्निंग पे आने के लिए उसको टाइम लगा था 6 महीने। और वैसे वो पिछले 10-12 महीने से $500 पे थी, 10-12 महीने में $500 पे थी, तो टोटल 2 साल हुए थे उसकी एज। तो आप इस हिसाब से लगा लें कि 1 साल में वो $500 पे आ गई थी, $400-500 पे आ गई थी। और उसके बाद भी ऑफ कोर्स वो फिर आपकी स्वाबदीद है कि आप उसको, क्योंकि बहुत लोगों के लिए $500 पर मंथ पाकिस्तान में रहते हुए
बड़ी साइजेबल इनकम है, वो कहते हैं हाँ कि गुड। यार ठीक है 80-90 हजार रुपया महीने कमा रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन वो एसेट जो है वो भी आपका 30 मल्टीपल पे भी बिक जाता है कि 30 वो। मिनिमम है, 36 हाँ एवरेज, हाँ 40 एंड अबव इज गुड, तो हाँ। 30 मिनिमम हुआ। और ये बेचा आपने किधर उधर, फ्लिपा.com पे? नहीं, motioninvest.com पे। अब तो काफी ब्रोकरेज आ गए हैं, एम्पायर फ्लिपर्स है, मोशन इन्वेस्ट है, तो मैंने मोशन इन्वेस्ट के साथ बेचा। और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया था, उसमें अभी लिस्ट हुआ था कि उन्होंने कहा सर आपकी वेबसाइट लिस्ट हुई है, मैंने कहा हाँ। 1 घंटे बाद मैंने उन्हें वेबसाइट ईमेल भेजी कि योर वेबसाइट इज सोल्ड फॉर इतने $1000। तो इतनी क्विकली जो है वो, मतलब लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कब बिकेगा, तो इसकी स्पीड ये थी। हाँ नहीं नहीं, माशाल्लाह वो एसेट ऐसा था, ऑफ कोर्स वो आपने वो सारा पीछे होमवर्क किया हुआ था कि अगले को हम्म। पता था कि क्या चीज मिल रही है, वेरीफाइड थी, वो सारा कुछ था, तो वो फिर उसका तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अच्छा, स्टूडेंट्स पे आने से पहले मुझे एक ये बताओ ना कि यार बाइक ट्रिप आपने एक मारा था, और उसकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स जो आपकी मैंने उसमें देखी थी, वो मैं बल्कि इसके नीचे आगे पीछे की लिंक पे दे दूंगा कि वो जो आपने ट्रिप मारा था, उस तरह का ट्रिप को फिर मारने का दिल नहीं चाह रहा? बहुत दिल किया है, बहुत दिल किया है। असल में मैंने ना शादी मेरी हुई है 2017 में। मैं 2018 के शुरू में ट्रिप मार के आया हूँ, फिर उसके बाद सोन वैली का ट्रिप मार के आया हूँ। मैं हनीमून पे नहीं गया वाइफ के साथ, मैं ट्रिप्स। तो अब जो है ना वो बेगम के साथ वाले ट्रिप चल रहे हैं, वो बाइक वाले कम हुए हैं, लेकिन इरादा है हाँ, जल्दी। पहले वो वाले मैं बुक करा लूं, उसके बाद मैं फिर मोटरसाइकिल वाले का काम टाइम निकाल दो लूंगा। हजार हाँ, बाईस में गिलगित का ही दोबारा करूंगा। पिछली दफा मैंने फंडर और वो चित्राल और पूनी 3 पास किए थे, उसमें ब्लॉग में है। इस दफा मैं हाँ। उसका जो दूसरा रूट है उसका इरादा है करने का। यार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे, बल्कि इकट्ठे करें यार, मेरा भी अरसा हो गया कि बहुत, हम पंजाब पास से मेरे होके लिए आए बस। बहुत अच्छी बात होगी आपके साथ जाना, ये मजा तो आएगा। बहुत शोगल का शाह, बिल्कुल अच्छे शोगल लगेंगे, शोगल लगाते जाएंगे इंशाल्लाह, तो करेंगे इस पे भी प्लान। तो जरूर। अच्छा, आपने फाइनल पॉइंट हम गप लगाते हैं, आपने काफी टाइम दिया मुझे, थैंक यू फॉर दैट सर। ये कि आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो, तो आप अभी एक्टिवली पढ़ा रहे हो, और वो पढ़ाना आप क्या सिखाते हो अगले को, और हम्म। अभी आप सिखाते हो आजकल? नहीं, सॉर्ट ऑफ, अब तो मैं एक्टिवली नहीं पढ़ा रहा। मैं 2017 के नवंबर से ही 2020 के, नहीं 21 के शुरू तक मैंने पढ़ाया है। तो वो ई हम्म रोजगार में ही मैंने पढ़ाया एज अ ट्रेनर। उधर मैं नॉन टेक्निकल, उनका नाम था उस डोमेन का, जिसमें वो बेसिकली एसईओ, फेसबुक एड्स, ब्लॉग, कंटेंट मार्केटिंग, ये 4 चीजें सिखाते थे। हम 7 हम्म फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, फाइवर क्या है, अपवर क्या है, प्रपोजल कैसे भेजना है, प्रोफाइल कैसे चलानी है, ये चीजें। तो उनका एक बना हम्म बनाया कोर्स था, उसमें हमने अपना जो है वो उसको एज ए ट्रेनर, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा था, उसको उसने ट्रेन करना होता था। यंग ग्रेजुएट्स को जो 16 साल जिनकी एजुकेशन पूरी हो गई है और दे आर लुकिंग फॉर वर्क, तो वो लोग आ सकते थे अप टू 35 ऑफ ईयर्स ऑफ एज। तो वो मैंने 3 साल पढ़ाया है। उसके अलावा अभी जो है वो मैं इंटर्नशिप्स ऑफर करता हूँ उन स्टूडेंट्स को या ग्रेजुएट्स को जो कि राइटिंग सीखना या ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं। अगर राइटिंग आती है तो ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, अगर नहीं आती राइटिंग तो राइटिंग से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स वगैरह वो पूरी होनी चाहिए। तो वो तो पेड आपके पास, इंटर्नशिप। अच्छा पेड इंटर्नशिप, मैं यही पूछने लगा था, पेड इंटर्नशिप होती है तो अगर आपको ये हमारी कॉन्वर्सेशन देख के अगर आपके पास कोई बंदा या बंदी आती है, तो वो क्या आपको इंटर्नशिप के लिए कहती है, वो सीखना चाह रहा है अगला ये, तो एक हम्म। तो ऑफ कोर्स क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या आप चेक करते हो, और इंटर्नशिप क्या तनख्वाह आप फिलहाल देते हो, और क्या स्कोप होता है उनका, आगे कितना कमा सकते हैं ऐसे लोग? ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर कोई शुरू करना चाहता है, उसको लगता है कि वो सीख इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए ऐसे एंड मैं रिकमेंड यही करता हूँ, सबसे अच्छा सीखने का तरीका कोर्स से बहुत बेहतर तरीका है। कोई कोर्स में आप 20-25 हजार रुपए लगाएं, उससे बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी के पास काम करें जाके, चाहे पैसे दे के काम करें, अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप कर लें। तो अगर कोई करना चाहता है तो contact@hamzakhursheed.com पे वो ईमेल करता है। मैं, मेरी रिक्वायरमेंट होती है आप 300 से 400 वर्ड्स के अंदर ना आपकी अब तक की जो जिंदगी है वो लिख के भेज दें, जो उसमें इंपॉर्टेंट टर्न्स ऑफ इवेंट्स थे, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी, तो आप लिख के हाँ भेज दें। मेरे को फायदा होता है एक, कि वो जो बंदा होता है अपनी जिंदगी को तो जानता है ना, उसको कोई रिसर्च करने की उसको जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ उसकी राइटिंग चेक कर रहा हूँ फिलहाल, कि हाँ भाई वो जिस चीज को वो अच्छे से जानता है, उस चीज को वो अपने अल्फाज में कैसे प्रेजेंट कर सकता है, कर सकती है। दूसरा, मुझे बंदे के हवाले से भी अंदाजा हो जाता है यार ये इसकी साइकी क्या है, इसके आगे के गोल्स क्या हैं, वो अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प होती है। तो ये उनकी तरफ से मेरी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके पास लैपटॉप हो, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, और दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे अवेलेबल हो उनके पास काम करने के लिए। तो और इसमें जो स्टाइपेंड है
वो मिनिमम 5,000 रुपीज है, अप टू 15,000 रुपीज है मैक्सिमम जो है। एक इंटर्न को जो है वो 5 से 15, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी स्किल कैसी है, और वो आगे जॉब भी हमारे साथ करना चाह रहा है या वो फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहा है, अपना ब्लॉग सीखना चाह रहा है। तो ये दो चीजें होगी। इंटर्नशिप के लिहाज से तो अगेन ये मैं अप्रेंटिसशिप वाली जो आपने बात की, ये मैं बिल्कुल इसके हमेशा से फेवर में ही बोला हूँ। और बिल्कुल ये आपको पैसे देके भी करनी पड़े तो बंदा जब वो काम के अंदर घुसना चाह रहा है तो इससे बेहतर कहते हैं ना उस्ताद के साथ जुड़ के जो आप सीखते हैं, ये बहुत पुराना कदीम तरीका है अप्रेंटिसशिप का कोर्स, आपको मालूम है इस चीज का। लेकिन आप 5 से 15 हजार भी दे रहे हो, ये भी माशाल्लाह से तो बड़ी अच्छी आप इंटर्नशिप, ये तो नौकरी वाली तनख्वाहें हैं जो कि इंटर्नशिप में दे रहे हो आप। नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली कह लो कि नौकरी में ये भी मिल रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली आप दैट्स गुड तो यार। उसका आगे स्कोप की जो आपका तीसरा पॉइंट था, वो स्कोप ये है कि सर आपके पास एक स्किल आ गई, अब उस स्किल को चाहे आप अपने लिए यूज करें या आप क्लाइंट्स के लिए यूज करें या आप नौकरी के लिए यूज करें, या अब आपका एप्टीट्यूड या आपकी जिंदगी की जरूरियात जो भी उस वक्त आप जो ज्यादा अर्जेंसी पे या प्रेफरेंस पे आ रही है आपके लिए, आप उस पे जाते हैं। मेरी तरफ से ये होता है कि यार अगर आपने अपना ब्लॉग चलाना है तो उसके लिए मेरी पूरी सपोर्ट हासिल है। आप कहते हो कि कीवर्ड्स रिव्यू कर दे, मैं कर दूंगा। आप कहते हो कि प्लगइन्स कौन सी करनी है बता दें, वो बता दूंगा मैं। आप कहते हो कि मेरे साथ आप मीटिंग कर लें, मैं आपके साथ मीटिंग कर लूंगा, कोई मसला नहीं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सर जो पैसिव इनकम का मजा है ना, टाइम फ्रीडम, क्योंकि या तो आप घंटे बेच बेच के आप टाइम पैसे कमा लेंगे, या आपका प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो बेहतर यही है कि एक लो क्लास मिडिल क्लास का बंदा जो है वो अपनी मेहनत से लिख लिख के कोई एक पैसिव इनकम तो शुरू कर सकता है, एक एसेट, फ्लिपेबल एसेट बना सकता है। तो मेरा होती है कोशिश कि वो ब्लॉग बनाए। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब इतने स्टूडेंट्स में ना, फिलहाल आई कैन काउंट कोई 7 से 8 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना ब्लॉग चलाया है, और दे आर ऑल हैप्पी जिन्होंने चलाया है। लेकिन 7 to 8 जिन टोटल टोटल जिन्होंने ब्लॉग, बाकी फ्रीलांसिंग करते हैं और अच्छा करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनको होता है यार कोई अभी प्रोजेक्ट करके दिया, पैसे ट्रांसफर हो गए, अगले हफ्ते तक मैक्सिमम हो गए। ब्लॉगिंग में सर ये कि आपको 6 महीने कम से कम चाहिए, 4 से 6 महीने कम से कम चाहिए टू सी योर फर्स्ट डॉलर। तो वो सब्र जो है ना, किसान वाला जो एक सब्र है खेती करने का, वो कम ही लोगों में होता है। तो ब्लॉगिंग ये एक बिल्कुल ये यही यही मेरे ख्याल में डिफरेंशिएशन होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब ट्रूथ बी टोल्ड, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू अगर इसका देखा जाए तो जो नौकरी करता है या जो फ्रीलांसिंग इस जाविये से करता है, मेरे ख्याल में वो या तो उसको जरूरत होती है बाकायदा तौर पे, मतलब उसको कहीं ना कहीं पैसे देने होते हैं, उसने कोई घर चलाना होता है, उसने किचन चलाना होता है, उसके पास एज सच उस तरह की ऑप्शन या फ्रीडम नहीं होता कि वो 6 महीने वेट कर ले। लेकिन ये मेरा भी मुशाहिदा रहा है, मेरे ख्याल में आप भी शायद इससे एग्री करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 6 महीने इस काम में दिन में 3-4 घंटे मेरे ख्याल में लगा सकते हैं, लगा सकते लेकिन हैं। वो अपने आप को जबरदस्ती डरा के और जबरदस्ती खड़ी खड़ी करके शायद नहीं लगा। अगर वो लगा ले तो आप कह रहे हो कि 6-7 महीने में तो वो फिर, जिस आपने बात की वो वाले ब्लॉग की कि जो साल के अंदर $500 पे आ गया था और फिर मेरे आपके क्या $17,000 का बिका। 17,000 तो डॉलर जी। हाँ, तो वो चीज जो है वो एसेट बिल्डिंग का जो माइंडसेट है, और मेरे ख्याल में यार आपने बहुत बहुत अच्छी मिसाल दी है किसान वाली, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। लोकल कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट मिसाल है कि वो बेसिकली आप खेती कर रहे हैं और उसमें तवक्कल भी सीख रहे हैं, उसमें मेहनत भी सीख रहे हैं, उसमें सब्र भी सीख रहे हैं। बहुत बड़ी अच्छी मिसाल मजेदार। है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने फार्मिंग भी की है, मुझे आपने आपको पता है मैंने फार्मिंग की है, क्योंकि मैं जो बिल्कुल। करता हूँ मैं लिख देता हूँ। लेकिन वो बिल्कुल ये उसके अंदर ये चीज आपको बड़ा अच्छे सबक मिलते हैं, उसके अंदर से काफी लेसन मिलते हैं। नहीं, दैट्स गुड टू हियर माशाल्लाह से। अच्छा, अभी अगर आपने किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो और या इंटर्नशिप के लिए या आपकी सर्विसेज हायर करने के लिए या कुछ सीखने के लिए, तो व्हाट आर द बेस्ट वेज टू रीच आउट टू यू? माई ईमेल contact@hamzakhurshid.com, तो उसके जरिए जो हम कर सकते हैं रब्ता। ओह दैट्स फाइन, ठीक है। और इंशाल्लाह हमजा अभी आपसे ये पहला सेशन हमारा गपशप का लगा है, और हमने इंशाल्लाह बाइक ट्रिप भी इकट्ठा मारना है, हमने इंशाल्लाह कोई जरूर। अपनी इकट्ठी ट्रेनिंग भी बनानी है, हमने कोई वीडियो सीरीज भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे लॉन्च करनी है, और भी शोगल लगाने हैं और भी गप्पे लगानी है। अभी इतना कुछ जो आपने बताया है ये सारा मैंने सीखना है अभी आपसे। तो इंशाल्लाह थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम ब्रदर। और चलो जो जो लोग ये देख रहे हैं, ऑफ कोर्स काफी चीजें जो हमने गप्पे लगाई हैं उसके लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंशाल्लाह। जी। और हमजा से कांटेक्ट करना जरूर करें।
एंड ऐसा हुनर सीखें जो कि आपका एसेट बिल्ड करे. सो या दैट्स एक्सीलेंट. थैंक यू फॉर योर टाइम हमजा भाई. बहुत शुक्रिया जी, बहुत एंजॉय किया मैंने। इंशाल्लाह सी यू अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह.